बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदेद। पाकिस्तान में इस वक्त आइनी तरामीम के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त जारी हैं। हुकूमत ने 26वीं आइनी तरामीम की मंजूरी के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के कल इजलास तलब कर लिए गए हैं। इससे कबल जो है वो कैबिनेट मीटिंग भी होगी और कल वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों को ज़ोहराने पर इस्लामाबाद बुला लिया है। इस वक्त लाहौर में बहुत अहम बैठक चल रही है और पाकिस्तान के तमाम बड़े जो हैं उस बैठक में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एशाइया पर जाती उमरा में सबको बुलवाया हुआ है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म भी OIC इजलास के बाद शंघाई तावन तंजीम इजलास के बाद जो है फौरी तौर पर लाहौर पहुँचे और उन्होंने मेहमानों का यहाँ इस्तकबाल भी किया जाती उमरा में। इसके अलावा वहाँ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। और सुबह के लिए कल के लिए जो इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली का और सेनेट का, उसमें मसवदा आइनी तरमीम का पेश किया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा रही है इस वक्त जाती उमरा में, और बहुत ही अहम बैठक जो है उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त सारा फोकस जो है वो आइनी तरामीम के हवाले से जारी है। तहरीके इंसाफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है। हमने कल भी कहा था कि एक तो उनको इख्तिजाज नहीं करने दिया गया, मुलाकात का उनसे वादा करके मुलाकात भी नहीं होने दी गई, और सरकारी 2 डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है। कुछ पता नहीं कि इमरान खान इस वक्त किस पोजीशन में है, किस हालत में है। और सबसे अहम बात, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ राब्ता ना करके तहरीक इंसाफ को गुमगू का शिकार कर दिया है। 3 तारीख के बाद, 3 अक्टूबर के बाद अभी तक तहरीक इंसाफ के सरबराह से किसी भी लीडर का राब्ता नहीं हो सका, किसी रिश्तेदार का राब्ता नहीं हो सका, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ कोई ख़ास हिकमत अमली नहीं अपना सकी। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है उस बारे में तहरीक इंसाफ कोई बड़ा फैसला करने में नाकाम रही है, और लीडरशिप के अंदर भी जो है वो आपस में मुहाजराई चल रही है, तनाज़ात चल रहे हैं, मुखालफतें चल रही हैं, जिसका फ़ायदा हुकूमत उठा रही है। और इसी गुमगू की सूरत हाल में वो आइनी तरामीम पास करवाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में मुश्तरका इत्तफाक राय हो चुका है, मिलकर मसवदा तैयार कर लिया गया है, जिसे कल जो है वो कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन होगा, और अगर ये कल आइनी तरामीम मंजूर हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया का क्या चेहरा बनेगा और अपोजिशन जो है वो कहाँ खड़ी होगी, इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद जवेद अख्तर साहब, एडवोकेट हैं, फ़ारूक बंगई साहब तजिया नगार और सहाफ़ी हैं। जी, शुरू करते हैं जवेद अख्तर साहब से। जी जवेद साहब, ये आइनी तरामीम हुकूमत के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन गया, ऐसा क्या मामला है कि इसके बगैर ऐसे लग रहा है जैसे कारोबार में मुमलकत नहीं चल पा रहे, और कारोबार मुमलकत चलाने के लिए ये आइनी तरामीम बहुत ज़रूरी हैं? जी, ये जो आपने मियाँ साहब सवाल किया है कि ये हुकूमत के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, जी, ये दरअसल इसको हम थोड़ा सा गलत फहमी से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी कि वो लेजिस्लेशन करे, उसमें अमेंडमेंट करे, ये उनका इख्तियार है। ठीक है, इख्तियार तो उनका है, इससे तो किसी को कोई शक नहीं, लेकिन आइनी तरमीम चोरी छुपे तो नहीं की जाती हैं, पब्लिकली की जाती हैं। पब्लिक में अभी तक कोई पता नहीं इसका मसवदा क्या है, ना ही अपोजिशन को मसवदा दिया गया है। तो ये जो छुपा के सिर्फ कल उस वक्त पेश किया जाएगा जब हाथ खड़े करवाने होंगे, तो फिर ये पब्लिक की तो पार्टिसिपेशन नहीं हो, पब्लिक का तो इसमें इनपुट कोई नहीं होगा।
देखें जी, पब्लिक ने अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लिए हैं इलेक्शन के दौरान। उसके बाद ये पार्लियामेंट का रोल है कि वो वाम की फलाह बहबूद के लिए किस तरह का लेजिस्लेशन करते हैं, आइन साजी करते हैं। अगर पहले से कोई मौजूद आइन में शिक्के हैं उनमें तरमीम करते हैं तो वो वाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हुकूमत साजी करने के लिए ये हुकूमती लोगों का इख्तियार है। और जो अरबाब इक़्तिदार हैं, अगर वो अपना नंबर वहाँ शो करेंगे कि जी ये हमारे 2/3 मेजॉरिटी है तो वो कर सकते हैं। अगर अपोजिशन वाले जो हैं उसकी मुखालफत करें और वो उनके 2/3 ना होने दें, वो अपने मतलब मेजॉरिटी शो कर दें। ये आईनी मामला आपने दुरुस्त उठाया कि अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है तो उनको हक हासिल है कि वो आईनी तरमीम करें, लेकिन उसमें भी बड़ी हद तक जो है वो देखें जितने महज़्ज़ब मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क हैं, वहाँ जो इवन के कानून भी बनते हैं उसमें भी पब्लिक की इनपुट ली जाती है, पब्लिक से पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है और पब्लिक के मफाद के लिए किया जाता है। मुझे ये बताइए कि इसमें ये जो आईनी तरमीम की जा रही हैं इसमें पब्लिक का क्या मफाद है? देखिए जी, कल मसौदा सामने आ जाएगा, पार्लियामेंट जो है उसमें जो तरमीम करेगी उसको बाकायदा शाया करेगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने तरमीम की हैं, आया वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं या अवाम के नुकसान के लिए हैं। तो वो तो फिर जब तरमीम हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी तो वो सामने लोगों के आएगी वो बात। उस वक्त तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले पब्लिक को तो अंधेरे में रखा हुआ। चले बहरहाल ये अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन को क्या तशवीश है इस पर? अपोजिशन खामखा डर रही है, खौफ ज़्यादा है कि जी ये पता नहीं क्या करेंगे, कुछ अदारों के इख्तियारात कम कर देंगे, कुछ दूसरे लोगों के ज़्यादा कर देंगे। तो जब तक ये मसौदा सामने नहीं आता, तरमीम मुकम्मल नहीं होती, तो ये तो ऐसे एक गलत फहमी का मतलब तरीका है। पहले मतलब जो वो कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो कोई चीज़ सामने आएगी, उसकी शक्ल शुबाहत जो है उसकी अहमियत आएगी आइन की और अमेंडमेंट की, तो फिर ही है। अच्छा, चलें इस पर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। फ़ारूक बंगई साहब को इस वक्त शरीक गुफ्तगू करते हैं। जी फ़ारूक बंगई साहब, ये ख़ास हालात में जो है वो अमेंडमेंट पेश की जा रही हैं। 3 अक्टूबर के बाद से तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं उनसे किसी का भी रब्ता नहीं हो सका और हुकूमत ने शंघाई तावन तंजीम के इजलास की सरगर्मियों में जो है वो ये सारा मामला अपना होमवर्क मुकम्मल किया और फिर जो है इस पर अब फाइनल गेम खेलने के लिए कल पार्लियामेंट का इजलास बुलवाया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को डिफीट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, बात यह है कि ये हुकूमत जो है ना जंगी बुनियादों पर जंगी हिकमत अमली अख्तियार की हुई है जी। जैसे एक सप्लाई लाइन काट जाती है ना, ताकि सप्लाई लाइन कट जाए तो उसको कोई कुमक ना आए, तो इस तरह पहले तो बानी पीटीआई के साथ रब्ता काट दिया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने तय किया था कि मैं जो है ना इस CO के जो है ना इजलास पे हम काम करेंगे, पी मिलन ने और पीपल्स पार्टी ने इस तरमीम पे काम कर रहे हैं, तरमीमी पैकेज जो है इस पे काम करने, दोनों काम कर रहे थे पहले से। उधर से वो ख़त्म हो जाएगा, इधर से आपने फ़ौरन करना था। पहले मसौदा ड्राफ्ट का जो है ना एक्सचेंज करो, जी ये ड्राफ्ट ठीक नहीं है, ये नहीं है ठीक। आखिर में फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट मुस्लिम लीग का जो मुतनाज़ था, जिस पे इतराज़ था, उस ड्राफ्ट के जा कर के मौलाना साहब आ गए बीच में। फिर पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के दरमियान इत्तेफाक राय, अचानक एक ही मुलाकात में इत्तेफाक राय हो गया और फिर ड्राफ्ट आ गया। अभी तक ड्राफ्ट के चीदा नुकात तो सामने आए नहीं है कि उसमें है क्या चीज़। इससे पहले जो कुछ शेयर हुआ था अखबारात में हमारे पास, उसमें जो है ना जजों की जो उम्र क्या थी उसमें जो है ना तौसीक करनी थी, बढ़ाना था, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से 3 नामों का था, और फिर हाई कोर्ट से खुद नोटिस का अख्तियार लेना था, फिर हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफ़र का मामला था, ये जो अखबारात में छपा था पहले। तो इन तमाम से जो है ना पीपल्स पार्टी को और मौलाना साहब को एतराज़ था। तो अब आवाम के साथ तो कोई शेयर नहीं हुआ, पर जो काम हो गया जनाब पेश हो जाएगा। असल मामला है फिगर गेम का। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा क्या हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है? क्या उन्होंने मैनेज कर लिया कुछ? इस जल्दी से अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने कोई फार्मूला लड़ाया है, इस जल्दी से अंदाज़ा हो रहा है, जिसकी जल्दी है ना इनको। जी जी, हाँ, कोई ना कोई गेम इन्होंने डाली है, जिस तरह उन्होंने पहले गेम डाली, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक पार्टी इधर काम करते दूसरी पार्टी उधर काम कर रही थी।
खैर वो तो हिकमत अमली है उनकी, और नहीं, हमें उस पर एतराज तो नहीं है, हमें तो एतराज नहीं। अच्छा, लेकिन देखें पब्लिक जो है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है और उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। मौलाना की अब तक की जो सियासत थी वो उससे लोग बड़े खुश हुए थे, और जितनी पब्लिक में तहरीक इंसाफ ने उनकी खातर तवाज़ा की थी वो उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई थी, अब लोग उन्हें लाइक करना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो उनका रोल है वो भी बड़ा अहम है। क्या तरीके मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा कर चुके हैं? नहीं, देखें अब तो ये मसविदा सामने आएगा, कुछ सामने आएगा, जैसे ये मुलाकात हो रही है इनकी कोतुशीनी नवाज शरीफ साहब के साथ फाइनल, तो फिर पता चलेगा कि मौलाना साहब ने क्या कुछ कर दिया, पहले मसविदे के बजाय क्या कुछ कर दिया है, और इसका मतलब है कौन सी चीज़ें हैं जो सबके लिए काबिल कबूल है, जैसा कि वो फरमाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये देखें, ये अख्तियारात है उनके पास, आईनी अख्तियार है। आईनी अख्तियार सिर्फ उनके पास यही है कि आप आइन कभी जहाँ मर्जी हो आपको कोई शख्सियत के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, अपने आप को रिलीफ के बारे में, जब आपको नैब पसंद ना हो तो वहाँ पे अख्तियार इस्तेमाल करें, बाकी नहीं। देखिए ना, सतून है ना, जब सतून से टकराए तो फिर चत का खुदा हाफिज। चले नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान में होने वाली आइनी तरामीम के हवाले से। वैसे अगर हम माजी में झांकें तो जो भी आइनी तरामीम की गई हैं, जो पाकिस्तान में कानून साजी होती है, उसमें सिर्फ पब्लिक के लिए अशरे शीरी होता है। हुक्मरान जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बाइख्तियार बनाने के लिए और अपनी हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, अपने आप को बाइख्तियार बनाने के लिए और मुखालफीन को फंसाने के लिए और मुखालफीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ही कानून साजी और आइन साजी होती है। अब ये पटारी खुलेगी कल के इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर ही पता चलेगा कि क्या इसमें पब्लिक के मफाद के लिए क्या है और हुक्मरानों के मफाद के लिए क्या है। जवेद अख्तर साहब, क्या ये अदलिया को काबू करने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। ये पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो अपने आइन में तरमीम करे, अदलिया के लिए, मुकन्ना के लिए या इंतज़ामिया के लिए, और दीगर अदारे भी हैं, हुकूमती अदारे हैं, उनमें मतलब उनका किस तरह से उनका नज़्म नस्क चलाना है, किस तरह से उन्होंने मतलब उनको इख्तियारात देने हैं, किस तरह से, तो वो सारा मामला जो है ये मेंबर्स की पार्लियामेंट के जो अरकान हैं आइन साज़ असम्बली के, वो मतलब देखेंगे कि अगर अक्सरियत है तो वो अवाम की बेहतरी के लिए और उनके मफाद के लिए वो करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात क्या कम हो जाएंगे? क्या जो इस वक्त एक तासर दिया जा रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट बन के रह जाएगी और इसके ऊपर एक जो आइनी अदालत बनाई जा रही है, फिर तमाम तर इख्तियारात उनके पास चले जाएंगे? ये देखें जी, ये तारीखी हक़ैक़ हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम किस्म के तनाज़ात जो हैं हुकूमतों के दरमियान, सूबाई हुकूमतों के दरमियान और वफाकी हुकूमत के दरमियान, उनके पास ये इख्तियार है कि उन मामलात को वो देखें। ठीक। और सदर साहब जो हैं हमारे, वो भी अगर कोई क्वेश्चन भेजते हैं, कोई तजवीज़ लेते हैं, किसी वजाहत लेते हैं किसी कानून की, तो वो भी उनको इंटरप्रेट करके देते हैं। ठीक। तो ये तो उनका इख्तियार है। आइन की वजाहत करना तो सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद एक आइनी कोर्ट है। तो, जी बिल्कुल, वो तो अच्छा ये ऐसे ही है जैसे कि माजी में अगर हम देखें तो फेडरल शरीयत कोर्ट बनी थी, तो पहले भी जो अदालतें हमारी हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके पास फेडरल शरीयत कोर्ट बिल्कुल एक और तरह की अदालत थी ये, लेकिन अवाम में गलतफहमी गई कि जी दूसरी अदालतें जो है क्या वो गैर शरई हैं। अगर ये वफाकी शरई अदालत बना दी गई है तो जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं या दीगर सेशन कोर्ट्स हैं, क्या वो गैर शरई हैं? तो इस्लामिक स्टेट के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जितनी अदालतें हैं वो इस्लाम को फॉलो करती हैं और कोई ऐसा आइन वो नहीं बना सकती जो कुरान और हदीस से मुतसादम हो, इस्लाम के खिलाफ हो। अगर ऐसा कोई आता है तो वो अदालत के पास ये इख्तियार है। भट्टी जवेद अख्तर साहब, बात यह है कि अदालत का काम तो फैसला करना ना कानून के मुताबिक।
कानून साजी तो उनका काम नहीं ना, कानून साजी जो है वो तो पार्लियामेंट का काम है ना, कि वो शरीयत के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती, वो आइन बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती। लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो देखे कि कोई इन्होंने कोई गैर कानूनी और गैर आइनी जो काम तो नहीं किया, कोई गैर इस्लामी काम तो नहीं किया। अगर कोई पार्लियामेंट हमारी ये कह देती है कि जी कल से 4 नमाजें होंगी, ये हम पास कर रहे हैं मेजॉरिटी के साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो गैर इस्लामी है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इसको तरमीम कर दे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अंडू कर सकती है। लेकिन यहाँ इस वक्त तासर ये दिया जा रहा है कि शायद सारा कुछ ही पार्लियामेंट जो है वो, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि बालादस्त अदारा है, और पार्लियामेंट जो है वो जो कानून साजी आइन साजी कर देगी उसके मुताबिक ही अदालतें भी परफॉर्म करेंगी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो अगर देखें कि इन तारामीम में कुछ ऐसी बात आती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे अंडू कर सकती है? देखें जी, अगर आप देखें, आप तारीखी लिहाज से देखें, पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग है जी, और आईने पाकिस्तान 1973 की खालिक जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है जी। ये दोनों जमातें जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इसको आप कोइंसिडेंस कह लें, हुस्न इत्तेफाक कह लें जी, यानी कि आइन की खालिक जमात भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग जो है वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो दोनों जमातें जो हैं वो मिलके, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान या आइन के खिलाफ कोई काम करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 1973 में जब ये 1973 का आइन बनाया तो वहाँ पे सारे इस्लामिक मजहबी रहनुमा भी थे, इस्लामी जमातें भी थी, तो ये एक मुतफिका आइन है। सही। और जो मुतफिका आइन का हशर कर दिया है हमारे हुक्मरानों ने, ये 26वीं आइनी तरमीम है, वो इससे ज़्यादा बेहतर है कि एक दफ़ा नया रीराइट कर लिया जाए जितनी तरमीम कर ली है। नहीं, ये नहीं है, ये सारी दुनिया में जो जमहूरी ममालिक हैं उनके अंदर जो जमहूरियत है या पार्लिमानी इख्तियारात हैं वो लोग अपने एक्सरसाइज करते हैं और तरमीम करते हैं, क्योंकि जो 1973 का सिनेरियो था, जो हालात वाक़यात थे वो आज नहीं है। तो कौम को मतलब उस अपनी सही मंजिल की तरफ गामजन करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुस्बत रवैये के साथ, मुस्बत सोच के साथ और आवाम की फलाह बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए अगर कोई आइन में तरमीम दरकार है और आवाम की सहूलत के लिए कर दी जाती है तो इसमें क्या मज़ायका है जी। अच्छा, चलें मैं इस पर दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं जी। फ़ारूक बंगई साहब, इसकी कहते हैं कि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है और इन आइनी तरामीम की जो टाइमिंग है वो भी बहुत अहम है। एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रुखसत हो रहे हैं, नए चीफ जस्टिस का तकर्रर होना है, हुकूमत को इस हवाले से कुछ खदशात भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक सियासी जमात को काबू करने की भी कोशिश की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। आप क्या देखते हैं कि ये जो ये टाइमिंग है उसमें ये आइनी तरामीम जो है वो किस हुकूमत को इससे क्या बड़ा फ़ायदा हासिल होगा? हुकूमत आखिर चाहती क्या है? सर, हुकूमत हमेशा जो है ना वहाँ पे आइनी तरमीम आती है जहाँ पे सामने इनको स्पीड ब्रेकर आ जाए। रफ्तार में जो है ना ये कोताही नहीं चाहते, ये कहते हैं हमारी रफ्तार बरकरार रही, हमारा जो इधर उधर हम कार्रवाइयाँ डालते हैं ना। अब यहाँ पे आप आइनी अदालत की बात करते हैं, आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब मुकर्रर करेंगे। ठीक जी, कोई बंदा मुकर्रर कर दिया उसने। अच्छा, फिर वो जो अपनी टीम बनाएगा ना वो अपनी टीम खुद बनाएगा जी। तो वो अदालत तो एक माइंड की अदालत हो गई है ना। फिर उसके फैसले वो सिर्फ आईनी केस सुनेगा। कितने आईनी केसेस है, लोग जो है ना वो 10-12 साल तक लगे रहते हैं अदालतों में, उसके लिए कुछ न बनाओ। अच्छा, लेकिन अपने आईनी केसेस की सुनने के लिए। और JUI ने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया था कि इसके लिए कोई आइनी बेंच बना दिया जाए बजाय कि एक नई अदालत बनाने के। और उन्होंने कहा कि 200-250 से ज़्यादा आइनी केसेस नहीं हैं, तो 200-250 केसेस के लिए आप पूरी एक अदालत बना रहे हैं और उसमें कोई मेरा ख्याल 1 अरब रुपए के करीब कोई अखराजात आएंगे उस पर। तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कि एक बेंच बना के जो है वो काम चलाया जा सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि आईनी बेंच से काम चल सकेगा? सर, इससे पहले भी तो आईनी केस सुनते रहे हैं अदालतें, कि नहीं सुनती रही अदालतें? ये सिर्फ कहते हैं कि हम जो कानून बनाए उसके इंटरप्रिटेशन जो है ना एक मखसूस हमारी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन अदालत से आई।
ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं। जी जवेद अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त हुकूमत आईनी अदालत बना रही है, इससे आईनी बेंच से काम चल सकता है? देखिए जी, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है वो भी आइन की कस्टोडियन है और वो उस मामला को देख रहे हैं, आईनी जितने मामला हैं उनको निपटा रही है अच्छे तरीके से और ऐसा तरीके से। तो नई आईनी अदालत जो है, जैसे बंगई साहब ने कहा कि ये तो मुल्क की मईशत पे एक नया बोझ होगा, ठीक है ना, एक नया ढांचा होगा और उसके लिए फिर अलग से नए जजेस, नए मतलब सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए तरमीम करते हुए। ठीक, दुरुस्त। अच्छा जी बंगई साहब, जो बानी पीटीआई को अलहदा रखा जा रहा है, तरीके इंसाफ को मफलूज करके रख दिया गया है और बहुत ज़्यादा तशवीश इस बारे में तरीके इंसाफ के वर्कर्स में भी पाई जा रही है कि उन्हें कोई पता नहीं कि वो किस हालत में। आज उनकी अहलिया जमाइमा ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को भी जो है वो टेलीफोनिक रसाई भी नहीं दी जा रही और उसके कमरे की बिजली भी बंद कर दी गई है और उनका बर्ची भी वापस ले लिया। यानी कि वो उनको बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उनसे किसी मुलाजम की भी रसाई नहीं है। तो क्या ये किस किस्म का ये खौफ है या क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या समझते हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तो वो इजलास हो रहा था यहाँ पे शंघाई कॉन्फ्रेंस, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तरमीम वगैरह हो रहे हैं, ये जब हो जाएंगे इनका तो मेरे ख्याल में मुलाकात हो जाएगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, जैसे मैंने कल भी कहा था। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने भी कोई खास काम नहीं किया कि जी हम इस कमेटी का बाइकआउट करते, ये करते। भाई आप भी अपना मसविदा ला करके आप उसको अर्गू कर लेते कि नहीं जी ये मसविदा हमारा है और ये आपकी गलतियाँ हमारा, ये कर ले। अच्छा, वो सिर्फ एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और एहतजाज में भी उनके साथ धोखा हो गया। हाँ जी, और एहतजाज वैसे मुनासिब भी नहीं था उस मौके। नहीं, वो तो वाकई उस वक्त मुनासिब नहीं था जी। लेकिन जो वादे किए वो भी इफा ना हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि तहरीके इंसाफ जो है वो अपने अरकान असम्बली को बचा रही है। इस वक्त कहा जा रहा है कि वो गैर महफूज है और उनको जो है अगवा किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है और अपने नग पूरे करने के लिए हुकूमत जो है वो उठा रही है बंदों को। अच्छा सर, इसमें मैं एक बात बताऊं, अगर उनको उठाया जा रहा है तो उसका मतलब है इनका जो है ना जो फिगर गेम है वो मशकूक है। अच्छा जी, ये बंदे पूरी नहीं कर सकते तो उठा रहे हैं ना, जैसे कि मीडिया में आ रहा है। अब मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा है कि किसी को उठाया गया, लेकिन जो मीडिया की या मतलब है कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, तो उनके बकौल अगर उठाया जा रहा है तो इनके मतलब है ये फिगर गेम पूरी नहीं कर सकते। एक बात तो है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदे आपके पास कोई सेफ हाउस नहीं है, KPK आपके पास है, आपने तो पहले कह दिया था कि हम उसको उधर बुलाएंगे, वो न जाए। अच्छा नहीं, मेरी तो इतलात हैं कि बहुत सारे अरकान असम्बली और सेनेट जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं सर, जा चुके हैं काफ़ी लोग। लेकिन ये है कि इनके पास किसी ने यकीन दहानी कराई है तो ये इस तरह हो रहा है ना। अगर इनको पता हो कोई फार्मूला इन्होंने लड़ाया है जो जल्दी है इनको, हुकूमत को। जी अब बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल जी, चलें इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त बड़ी बैठक जो है वो जारी है रायविंड में और कल जो है वो कोई ना कोई इस बारे में अहम पेशरफ्त होने जा रही है जो आईनी तरमीम का मामला है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आफ्ताब बाजवा साहब ने और हम उनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि यानी तरमीम क्यों नागजीर है, क्यों हुकूमत ने इसे जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्यों इतनी अफरा तफरी में ये आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई जा रही है। कल पार्लियामेंट का इजलास बुलवा लिया गया है, अभी जो है वो शंघाई तावन तंजीम का इजलास जारी था तो उसके फौरन ख़त्म होने के साथ ही जो है वो ये ढोल डाल दिया गया। सर असल में गुजारिश ये है कि ये जो हुकूमत है ये जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो रिजर्व सीटों पे जो फैसला दिया था उसके बाद अदारे जो हमारे मुख्तलिफ अदारे और ये सियासी जमातें जो हैं हुक्मरान
इनको अपना बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा था। इन्होंने उसके लिए जो है ना अपने खतरे का, जो इनको खतरा है, जीरा प्लेट, बनारसी ठगों, चोरों, डकैतों को जो खतरा होता है उसका सदुपयोग करने के लिए ये तरामीम कर रहे हैं। ये को अवामी वफात की तरामीम नहीं हो रही, ये कानून के अंदर को बेहतरी लाने के लिए तरामीम नहीं हो रही, ये आइन के अंदर अदालतों के इख्तियारात को सलब करने की तरामीम हो रही है, ताकि कोई भी जज इंडिपेंडेंट फैसला ना कर सके, ताकि अगर कोई जज को इस तरह के फैसला करे तो उसको फिर लाहौर वाले को पेशावर भेज दें या उसको कोयटा भेज दें या उसको सिंध भेज दें। इसी तरह जो है इनको जो है जजों को जो इख्तियारात है वो सल्व करने के लिए ये सारी तरमीम हो रही हैं। जो हमने जो पहला इनका मसवदा कह लें या ड्राफ्ट जो आया था, जिसका इवन देन वज़ीर कानून को भी इल्म नहीं था कि वो क्या है, रात सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इन्हीं पार्लियामेंटेरियन MNA सेनेटर्स को बंद करके रखा हुआ था भेड़ बकरियों की तरह। ये अंगूठा छाप हमारे MNA और सेनेटर्स हैं। हम इनकी की हुई तरमीम पे कोई किसी किस्म का जो है हम इसको नहीं मानेंगे, ना ही अवाम मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ MNA और सेनेटर्स का मसला नहीं, ये वकला का और अदालतों का मसला भी है। और इसके लिए इंशाअल्लाह अगर ये खिलाफ कानून, खिलाफ आइन और जजेस के इख्तियारात को खत्म करने के लिए तरमीम लाई गई तो हम वकला मैदान में होंगे। और हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि हम तहरीक चलाएंगे और 2007 से बड़ी तहरीक चलाएंगे। जी अच्छा, बाजा साहब, यकीनी तौर पर इस पर तशवीश है अदलिया के हलकों में भी और वकला में भी और पब्लिकली भी और बाद सियासी जमातों में भी, लेकिन अगर उनके पास जो है 2/3 अक्सरियत मौजूद है और वो इस पे तरमीम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसको क्या अदालत कोई अंडू कर सकती है? जी, अदालत ने पहले भी आपको पता हुआ कासिम सूदी ने एक रूलिंग दी थी जी, जिसको उसको खत्म किया था और अदालत ही खत्म करती है। अब क्योंकि ये जो रूलिंग, ये जो तरमीम करने जा रहे हैं, ये सरासर गैर कानूनी और गैर आईनी है, ये कोई तरीका नहीं है। मैं कल भी परसों अदालत में बैठे थे 2 दिन पहले, तो वहां रियाज सत्याना की बीवी पेश हुई, उसके बेटे को दूसरी दफा फिर अगवा कर लिया गया छोड़ के, वो भी अदालत के हुक्म पे उसे छुड़ाया गया था, फिर दोबारा उसको अगवा कर लिया गया। जब किसी की बेटों को अगवा करके अब तरमीम करेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। और ये मैं आपके प्रोग्राम में साफ बताता चलूं, अब हम बुखला का मैदान में निकलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की, हम एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ जो इंसान को टकरा गए थे, जर्नैल था, ये सियासतदानों की क्या हैसियत है हमारे सामने, हम बुखला इनको कुछ नहीं समझते। यही मौलाना फजल रहमान, मैं आपको बता दूं, ये कुएं में छलांग मारने जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी अभी कुएं में छलांग लगा रहे हैं। ये अगर आइन के अंदर अदालतों के इन्होंने इख्तियारात को सलब किया, हाईकोर्ट के जजेस के इख्तियारात को खत्म किया, तो आपको मैं साफ बता दूं, मुल्क के अंदर पहले जो गैर कानूनी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, जो भी है, फिर जब वकला निकलेंगे तो फिर इनसे कोई वकला को रोकने वाला नहीं होगा। और इंशाल्लाह हमने पहले भी बहुत सारी जो है सरहदें को अबूर की हैं, हम इस रेड लाइन को भी अबूर कर जाएंगे। और हमारे लिए अदारे कोई हैसियत नहीं रखते, हमारे लिए मुल्क के अंदर आइन और दस्तूर की बालादस्ती होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम बुखला निकलेंगे और निकल के रहेंगे। ये हुकूमत ये जो आज जो कट हो रहा है चोरों का, ठगों का जाती उम्रा के अंदर, ये बनारसी ठग हैं, ये जीरा ब्लेड इकट्ठे हुए हैं, इनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, लिहाजा हम इन लोगों को नहीं मानते। ना ही मौलाना को मौलाना दाढ़ी का ख्याल कर ले, पहले बयान क्या देता रहा और आज वहां जाके घर छोड़ करके क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा है वहां पे उनको, हुकूमत को, कि मुझे क्या दिया जाए। ये गवर्नर मांग रहा है, वजारती मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब को इस तरह का। बाजा साहब, दिन से भी इत्मीनान उठ जाएगा। बाजा साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ये आईनी तरमीम अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम है और अभी तक जो है पब्लिकली जो है वो हुकूमत की उस तरह से सेब बन नहीं सकी। तो ये आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई इससे कोई बेहतरी आएगी, इससे कोई सियासी इस्तेकाम आएगा या हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे? कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को दबाने के लिए एक तरमीम की जा रही है, अदालतों के इख्तियारात को खत्म करने के लिए की जा रही है। ये अवाम की फलाह के लिए नहीं हो रही। अगर अवाम की फलाह के लिए होता तो हम वकील खामोश रहते। ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और काजी फैज़ी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए।
जबकि मैं खत लिख चुका हूं अपने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को, काजी फैज ईसा को कोई डिनर नहीं देना। अलबदाई अगर उसने डिनर दिया तो हम वहां पे नाराबाजी भी करेंगे और काजी को तकरीर भी नहीं करने देंगे और वो डिनर भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं ये महाजराई की तरफ बढ़ रही हैं, अदारों में भी और सियासी जमातों में भी और वकला में भी, तो आखिरकार ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? सर नतीजा ये है, कानून के मुताबिक होना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है आईनी तरमीम? आईनी तरमीम पहले पब्लिक में तो आम करे ना, क्या पब्लिक भी उसमें एक्सेप्ट करती है? पब्लिक से मुराद हम वकला जो हैं, हमने मुल्क बनाया है, हम आइन को समझते हैं, हम कानून को समझते हैं, हम दस्तूर को समझते हैं। लिहाजा इन हालात में हम ये कहते हैं कि इसको पहले पब्लिश करें, फिर लोगों की एक राय लें। ये रात को डाका डालने वाली कल ये बात जो कर रहे हैं कि हम ये कल ये कर लेंगे, हम नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अच्छा बाजा साहब, ये बताइएगा कि देखें, कहा जा रहा है जी कि ये तो कायदे आजम साहब का भी ख्वाब था आईनी अदालत का, और फिर मिसाक जमहूरियत में भी इस पर तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत किए, तो फिर आखिर तशवीश किस बात की है वकला को और तहरीक इंसाफ को? सर 1930 में ये बात की थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। आप वो हालात देखें, आज के हालात देखें जी। आइन जब आपकी सुप्रीम आइन मौजूद है, आइन ने उसको अख्तियारात दिए हुए हैं, वो भी आइनी ही अदालत है। ये आपको बता दो, जितनी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन होती हैं जो हाई कोर्ट में होती है 199 आइन के तहत होती हैं, 184(3) के तहत जो पिटीशन होती हैं सारे आइन पाकिस्तान के तहत होती हैं। ये सारी आईनी अदालत ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें जी। क्या जरूरत है कि अलग एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने की जी। और फिर इसी की आड़ के अंदर वो अख्तियारात हाई कोर्ट के तमाम जजेस के ले रहे हैं, अब वो सारे छीन रहे हैं, अदालतों को कमजोर कर रहे हैं ताकि ये अदारे जो है और अपनी मनमानी करें। ठीक, बाजा साहब जो अदालतें में रिलीफ दे रही हैं जी जी। बाजा साहब, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया जी। जवेद अख्तर साहब, सिर्फ आखिरी कमेंट्स, ये आईनी तरमीम क्यों नागज़ीर हैं? देखिए जी, सियासी जवाज़ और आईनी जवाज़ दो अलग अलग हैं जी, और हालात और जो मौजूदा वक्त है इसके सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अदारों की नए अदारे बनाना या मतलब अदालतें नहीं बनाना, उसका तो कोई जवाज़ नहीं है। जैसे बाजा साहब ने कहा है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, ठीक, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। तो उसके होते हुए एक नई अदालत बना देना जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रख देना कि ये आईनी अदालत है। तरमीम अलग चीज़ है, तरमीम तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो कर सकती है जी, लेकिन ऐसा कोई मामला इशू ऐसा बना देना कि एक अदालत के पैरेलल दूसरा मतवाजी निज़ाम अदल जो है वो ला देना, वो थोड़ा सा मुश्किल है और वो ठीक भी नहीं है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जवेद अख्तर साहब जी। फ़ारूक बंगई साहब, चूँकि प्रोग्राम का इख्तितामी दुरानिया है, ये बताइएगा कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास तो ख़त्म हो गया और जो है वो जयशंकर भी यहाँ एक मुलाकात करके चले गए हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा से, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ आई है वो तो उसमें क्रिकेट के हवाले से कोई बात की है उन्होंने, तो आपके पास क्या इतलात हैं? मेरे साहब बात यह है कि जहाँ तक तंजीम का ताल्लुक इजलास है, और इजलास तो नशिस्तन गुफ्तन और तो बड़ा मुख्तसर सा एलामिया उसका दिया गया, एक बेहतरीन प्रेस रिलीज है जो उन्होंने जारी किया है, उसमें नई चीज़ ये है कि आइंदा इजलास रूस में होगा, बस नथिंग एल्स। चलो इस्लामाबाद की सड़कें साफ हो गई, लेकिन अहम चीज़ ये है कि चीन के वज़ीर आज़म जो आया है वो बड़ा अहम दौरा था, उसको मिक्स करके उसकी अहमियत को कम कर दिया गया। हालांकि बड़ा अहम दौरा है जिसमें काफ़ी मुआहदों पे दस्तखत हुए हैं और वहाँ से एक तरक्की का नया सफ़र शुरू हो गया। शंकर साहब ने एक बार बयान दिया है कि सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती है। तो ये बयान मेरे ख्याल में उसने अपने बारे में दिया हुआ है अगर इसका तजिया किया जाए, क्योंकि वो आप उसने ये नहीं बताया कि हमारा सफारतकार जो है, इंडिया का सफारतकार कनाडा से क्यों निकाला गया है। अगर ये बता देता तो ये तो बयान उसने अपने बारे में दिया, हमारे बारे में तो ये बयान नहीं दिया। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया बंगई साहब, जवेद अख्तर साहब, आफ्ताब बाजवा साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।